हेलो, जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल को भी, जो हमें इस ऐसा अवसर दिया कैमरे पर बोलने के लिए। जो इस लायक समझा, क्योंकि हमारे पिताजी तो हमें इस लायक पहले नहीं समझते थे, अब तो समझने लगे हैं। उनको भी समझ में आ गया लड़के में दम है। और रही बात मेरी टीचिंग कैरियर का, तो मुझे खुद डाउट होता है कभी कभी कि मैं टीचर कैसे बन गया। मैं तो चुनाव लड़ने वाला आदमी था, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं इलाहाबाद से फिर हरिद्वार चला गया। मैं कुछ 6-7 साल तैयारी किया, यूपीएससी की हुआ नहीं, तो मैं टेंशन में होकर मैं हरिद्वार चला गया। बहुत पीसफुल जगह है, वहाँ पर जाइए, रहिए, देखिए, बहुत आनंद आता है। वहाँ जाके मैंने कुछ सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखा कि किसी के सामने रोना नहीं है, क्योंकि रोना एक कमजोरी का प्रतीक होता है। ये मैंने वहीं जाके सीखा। तो वहाँ पे मैंने और भी चीज़ें सीखा कि कैसे हक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर अपना हक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है, आप उसको काबिल बनिए, खूब मेहनत करिए। आप उस के काबिल होने के लिए आपको काबिल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे आप संघर्ष की लड़ाई लड़े, समाज से लड़ाई लड़े, फैमिली से लड़ाई लड़े, वो लड़ना पड़ेगा वो आपके लिए। अगर इनकेस आप हार जाते हैं, काबिल नहीं हो पाते हैं, तो आप ताकतवर बनिए। ताकतवर बन के उस चीज को छीनिए जो आप अपने हक के लिए बना रखें कि ये हमारा ही हक है, उसको छीनिए। कोई नहीं है, अभी देखिए वो आईएएस पूजा खेड़कर, क्या नाम है उनका, उसने महल लड़ाई लड़ी, गलती उसकी नहीं है, गलती सिस्टम की है। सिस्टम ने उसे इनिशियल प्रोसेस में क्यों नहीं रोका, वो उसकी गलती है। मैं हम डीप नहीं जानना चाहते, नहीं तो न्यूज बना देंगे, ओझा सर ने ये कहा वो कहा। तो मैं हरिद्वार में रहा, काफी दिन वहां पे रहा। तो कभी ऐसा दिन आया कि मेरे पास पैसे नहीं हुए। तो अब मेरे पास फोन तो था नहीं उस टाइम, और ना पैसे थे। तो मैं अपनी मम्मी से मैं उनके सपनों में बातें करता था, उनके सपनों में जाता था और मैं उनसे बोलता था कि मम्मी मुझे पैसे नहीं है। तो वो अगले दिन पिताजी से बोल के भेज के, मतलब, और वो मुझे कुछ पैसे का मदद कर देते थे। तो वो पैसे मैं रखता था, मैं भोजन मैं जाके लंगर में खाता था, भंडारा होता था वहां खाता था। तो ऐसे हम दिन काटते थे वहां पर रह के। कभी उल्टी सीधे हरकतें करते थे। एक दिन हमने पहाड़ों से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन अकड़ उसमें इतनी थी कि वो बड़ा बहुत था, जो हम उससे बात नहीं कर सकते थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तू इतनी अकड़ दिखा तो ठीक है, हम भी हार नहीं मानेंगे, एक दिन तेरे सर पे बैठ के चखना खाएंगे। मैंने ये बोल के आया वहां पर। मैंने हार नहीं मानी, मैंने प्रण लिया कि मैं एक दिन जरूर चखना खाऊंगा तेरे सर पे बैठ के। अभी मैं 2 महीना हुआ, मैं दोस्तों के साथ गया वहां पे, पार्टी शार्टी करी, ब्लैक स्कॉर्पियो दबा के, पीछे 3-3 गाड़ियां लगी, बाउंसर लेके मैं पहुंचा, वहीं बैठ के करी अपनी जो मैंने पढ़ लिया था। तो ऐसा। और भी फिर एक दिन मुझे बाबा जी मिले वहां पर, जो सज्जन, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो मैंने, वैसे मैं हाथ और दिखाता नहीं हूँ, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने उन्हें दिखाया कि बाबा जी मेरा हाथ है, देख के बताइए मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था मेरे हाथ किस्मत में तो कुछ है नहीं। तो बाबा जी हाथ देख के मुझे बोले, ओझा तू यहाँ क्या कर रहा है? कि बाबा फिर मैं क्या करूं, तेरा रास्ता तो दिल्ली की तरफ है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला बाबा जी वहां तो केजरीवाल है, मैं केजरीवाल को कैसे हटा सकता हूँ? बाबा जी गुस्से में होके बोले कि मूर्ख बालक तू, मैं तुम्हें सीएम बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां लाखों बच्चे हैं जो बेघर हो चुके हैं, जो लाखों बच्चे भटक रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, और ये तेरे इंतजार में है। मैंने बोला बाबा मेरे पास ऐसा क्या है, मैं उनका
कैसे मदद कर सकता हूँ इस बारे में। तो बाबा जी बोले कि बहुत गजब की लाइन बोले उन्होंने कि देख बेटा, ये काम सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, अगर वो अध्यापक है। अध्यापक से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि उनकी बात मेरे दिल में भी लगी कि क्या पता ऐसा है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम मैं लोगों को अपना विचार शेयर करता था। फिर मैंने सोचा क्या पता इसमें भी देखते हैं, अब जिंदगी में कुछ रहा तो है नहीं। फिर मैं दिल्ली की तरफ गया। वहां पर मैंने फिर लोगों से मिला, काफी मोटिवेशन मिले, बच्चों से मिला, काफी हेल्प किया हमारे। मैं साइकिल से आने जाने लगा। तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, लोग बाग देख के हंसते भी थे। फिर हमारे दोस्त मिले, एक शर्मा जी जो थे, दिल्ली में ही मिले। उन्होंने कहा ओझा सर आप अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा टीचर है और साइकिल से जा रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता मेरा जलवा तो कुछ और था। मैं उनको थोड़ी ना दिखाऊंगा पैसे। अरे पैसे तो मैं प्राइवेट जेट ना खरीद लूं, इतने पैसे हैं मेरे पास। अब मैं साइकिल से, उनको क्या पता मैं साइकिल से कैसे आता जाता था, उनको क्या पता। फिर उन्होंने मुझे स्कूटी दे दिया, चलो फ्री में मिल रहा है तो मैंने भी ले लिया। हाँ, क्या जाता है। फिर मैंने उनकी स्कूटी ले आके, स्कूटर था, मैंने घर पे ले आके रख दिया। फिर तब से पड़ा हुआ है वहीं पे। मैं उस पे तरोई उगाता हूँ। हाँ, उस स्कूटी पे मैं तरोई उगाते हूँ, बहुत खाता हूँ मैं तरोई, वहीं से निकलता है बहुत। अभी है स्कूटी है, टायर वायर मैंने वैसे ही पड़ा है, मैंने चेंज नहीं करवाया, लेकिन तरोई बढ़िया निकलता है वहां से। तो यही है हमारा प्रोसेस टीचर बनने का, फिर यहाँ तक पहुंचा। धन्यवाद सबको, बाय।